सो हेलो डेवलपर, माय नेम इज श्रेय पाठक। तो आज हम देखने वाले हैं कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम में ऐसा है क्या जो ये दूसरे एल्गोरिदम से अलग है। मीन्स बोलने का मतलब मेरा यह हैगा कि सॉर्टिंग तो वो भी कर रहे हैं, सॉर्टिंग ये भी कर रहा हैगा, तो डिफरेंट क्या है। तो मर्ज सॉर्ट जो एल्गोरिदम हैगा ना, यही डिफरेंट रखता है अपने आप में कि वो एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ओके, तो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर एक अरे 7215643। इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करा है, लेफ्ट और राइट। ओके, और फिर उनको भी डिवाइड कराएगा। मिस बोलने का मतलब मेरा यह हैगा, आपके पास में 7 रुपए। अब मैंने आपको बोला कि 7 रुपए का आप आधा करो, तो कितना होगा 7 रुपए का आधा? 3.5 रुपए। जब 3.5 रुपए हो रहा हैगा, तो मैंने बोला कि 50 पैसे अगर आप अभी मार्केट में चलाने जाओगे तो 50 पैसे बोलेगा अरे भैया 50 पैसे नहीं चलते, 1 रुपया दो। तो मैंने क्या करा, हाँ ये तो सही बोल रहे। तो मैंने क्या करा, उनको डिवाइड जब करा तो मैंने 3 रुपए अलग रख लिए और 4 रुपए अलग रख लिए। जैसे 7215643 हो गए अलग अलग। तो जो मैंने लेफ्ट वाला हिस्सा माना हैगा वो माना है 721, और राइट वाला हिस्सा जो मैंने माना हैगा वो माना है मैंने 5643। अब क्या हुआ, मैंने को जो 721 है इनको भी डिवाइड करना था। तो मैंने क्या करा, अब जब मैं 3 रुपए को आधा करूंगा तो 1.5 रुपए मैंने क्या बोला, 50 पैसे चलते नहीं है भैया, तो 2 रुपए अलग कर लो और 1 रुपए अलग कर लो। मीन्स बोलने का मतलब मेरा यह है कि 7 इंडिविजुअली अलग हो गया, यानी 1 रुपया, और 21 जो है उनको हमने अलग कर लिया। ठीक है, तो हमारी एक ये पेयर बन गई। उसके बाद में राइट साइड में 4 रुपए मेरे पास में, मीन्स यहाँ पे मेरे पास 4 है एलिमेंट्स। इनको दो पार्ट्स में मैंने तोड़ लिया, 2 रुपए 2 रुपए। इनका आधा तो 2 ही होगा ना 4 का, तो इनको सेपरेटली हम इसको मार्केट में चला सकते हैं। मीन्स बोलने का मतलब मेरा यह हैगा, तो यहाँ पर ये आधा हो गया। रही बात फिर क्या हुआ, जब ये अलग अलग हो गए फिर हमको इनको डिवाइड करना था। तो 7 तो अलग ही है, 7 को तो अपन अलग कर ही नहीं सकते, यानी 1 रुपया तो हमारा 50 पैसे चलते नहीं है, इसलिए हमने 1 रुपया अलग से निकाल लिया। अब जो 2 रुपए थे हमारे पास 2 और 1, हमने उसको भी अलग अलग कर लिया। ओके, तो ये हमारे पास में इंडिविजुअली अलग अलग 1-1 रुपए बन गए, जिसे 7 to 1 अलग अलग एलिमेंट बन गए। ओके, रही बात हमारे पास में 5 और 6 जो थे 2 रुपए, इनको हमने अलग अलग करा। तो 2 का आधा क्या होता है 1, तो ये 1 रुपए और ये 1 रुपए, यानी 5 और 6 इंडिविजुअली अलग अलग एक एक एलिमेंट, और ये एक एक एलिमेंट 4 और 3 अलग अलग। देख सकते हो आप। तो आप देखोगे आगे जाकर सब एलिमेंट्स अलग हो गए, यानी कि जो हमारे पास में इतना बड़ा प्रॉब्लम था, ये अरे हमने इसको डिवाइड कर दिया है एक छोटे छोटे हिस्सों में। आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर। ओके, अब क्या होगा, अब ये देखो आप। अब मैंने क्या करा, जो मेरा 7 to 1 अलग अलग था, जब मैंने इसको मर्ज करा, जब मैंने इनको मर्ज करा यानी कि जोड़ा, तो मैंने क्या करा कि जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे मेरे पास में 1 है 2 है 7 है, जो भी छोटे नंबर है वो चले जाए लेफ्ट साइड में, और जो भी बड़े नंबर है वो आ जाए राइट साइड में। सॉर्टिंग करने में मेरे को आसानी होगी। तो मैंने जो इतना हिस्सा, ये जो अरे का हिस्सा जो मेरे पास में निकला था अभी हाल, तो मैंने उसको जब सॉर्ट करा, यानी कि छोटे से हिस्से को जब मैंने सॉर्ट करा, तो मेरे को 1 to 7 एक पेयर मिल गई। वैसे ही राइट साइड में मैंने क्या करा, 5643 जो मेरे पास में अरफ एलिमेंट थे, उनको भी जब मैंने मर्ज करा, तो मैंने क्या बोला, जो भी छोटे एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में चले जाए, और जो भी बड़े एलिमेंट है वो राइट साइड में चले जाए। तो यहाँ पर 3 4 5 6, यानी जो 3 है 5 से छोटा था तो लेफ्ट साइड में, 4 है 5 से छोटा था लेफ्ट साइड में। अब 5 की बारी 6 के साथ में, तो 5 तो 6 से छोटा है, तो एज इट इज लेफ्ट साइड में ही रहेगा, और 6 बड़ा था राइट साइड में। जब हमने इन दोनों को जब हम इन दोनों अरे को भी हम मर्ज करेंगे, यानी कि 1 to 7 और 3 4 5 6 को जब हमने मर्ज करा, तो हमने क्या बोला, जो भी मर्ज करने के टाइम पर बड़े एलिमेंट है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाए, और जो भी छोटे हैं वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हो 7 से तो सब छोटे ही है,
तो वो क्या हुआ, राइट साइड में शिफ्ट हो गया 7 और सारे एलिमेंट को उन्होंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 एज इट इज लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमारा 7। तो इसी टाइप से हमारा जो अरे था छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे पूरा सॉर्ट हो चुका है। देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6। तो इस टाइप से काम करता है हमारा मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका प्रोग्राम बनाना और इजी है। देखो ये ऐसा नहीं है कि मर्ज सॉर्ट बहुत हेवी चीज हो गई, क्या पूछ लिया जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे, अरे बहुत सिंपल चीज पूछी तुमसे उनने, तुमको नौकरी देना चाहता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिर्फ एल्गोरिदम समझना है, बाकी प्रोग्राम तो आप फटाफट बना लोगे, ओके। बट आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए उसके लिए, ओके। तो अपन अब देखते हैं इसका प्रोग्राम। सो यहाँ पर हम देखेंगे इसका प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, ओके। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया 7 2 1 5 6 4 3, अरे हम इसको ही डिवाइड करेंगे और इससे ही हम यानी इस प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे। यही एक प्रॉब्लम से इसको ही सॉल्व करना है हमको। सिंपली सबसे पहला काम, एक फंक्शन बना लो और फंक्शन का नाम रख लो मर्ज सॉर्ट, ओके। उसके बाद में दूसरा काम, यहाँ पर इस फंक्शन को हाथों हाथ कॉल करा लो, ओके। बट कॉल कराना कैसे हैगा, हमको कॉल हमको किसी वेरिएबल के अंदर कराना है, ओके। तो मैंने यहाँ पे बनाया कॉस्ट रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने इसको रख दिया है, ओके। और जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है इसको हमने करा लिया हैगा कंसोल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो ये मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम बना रहा होगा वो बना रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ओके। अगर आपको जावा आती है या पाइथन आती है तो आप उनके सिंटैक्स का यूज करके बना सकते हैं, मगर लॉजिक वही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर हमने इसको कॉल करा लिया है। अब हमको एक अरे की जरूरत पड़ेगी, तो कॉस्ट मैंने यहाँ पे बना लिया है अनसॉर्टेड अरे, ओके। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होगे मैंने यहाँ पर बना लिया है अनसॉर्टेड अरे नाम से एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल के अंदर मैंने रख दिया है पूरा मेरा ये अरे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेरा पूरा अरे रख दिया है। अब मेरे को नेक्स्ट प्रोसेस करना क्या है कि जो मेरा अरे है इसको इस फंक्शन के अंदर लेके आना है। ये जो फंक्शन बनाया है ना मैंने, इसके अंदर मेरे को लेके आना है, तभी मैं टास्क को परफॉर्म कर पाऊंगा। तो मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ इसके अंदर, सिंपली यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर ले लिया हैगा अरे नाम से, मीन्स ARR, और जो मेरा यहाँ पर वेरिएबल है इसको मैंने पास कर दिया है एज अ आर्ग्यूमेंट मर्ज सॉर्ट फंक्शन के अंदर, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पे रिटर्न करा लेता हूँ। रिटर्न मीन्स कंसोल ही होता है, ओके। यहाँ पर मैंने इसको रिटर्न करा लिया है। अगर आपको फंक्शंस नहीं आते हैं तो मेरे जावा स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में मैंने फंक्शन अच्छे से पढ़ाया है, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जब इसको इसके अंदर रिटर्न कराया तो मेरे को एज इट इज वाला अरे मिलना चाहिए। तो जब मैंने यहाँ पर इसको रन करा index.js को, तो मेरे को यहाँ पर पूरा अरे मिल चुका है, मीन्स मेरा अरे इस फंक्शन के अंदर आ गया है। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, इसको अब नीचे कर दो, सिंपल। अब हमको इसके साथ खेलना है, यानी हमको सिर्फ और सिर्फ मर्ज सॉर्ट फंक्शन के साथ में काम करना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर कि हमको पहले एक ऐसी कंडीशन देना पड़ेगी कि अगर हमारे पास में एक एलिमेंट है यानी एक नंबर है, यहाँ पर नंबर नहीं है तो वो सॉर्टेड कहलाए। अगर आपके पास में 1 रुपये है जेब में तो सॉर्टेड, उसको आपको अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। तो उसके लिए हमको कंडीशन क्या लगाना है वो देखो। इफ अगर मैंने अरे की लेंथ यानी ARR की लेंथ जो है कम है 1 से और 1 के इक्वल है, तो हमको क्या करो, एज इट इज
रिटर्न कर दो क्या अरे। ये काम कैसे कर रहा है आपको बताता हूं मैं। देखो यहाँ पर अभी मेरे पास में आ, यहाँ पर हुआ क्या है, 1 मिनट, मैंने शायद कुछ गलती कर दी है। ओके, हाँ, तो यहाँ पर क्या, इसको कंसोल करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अरे तो जब मैं इसको यहाँ पे सेव करके यहाँ पे इसको मैं कंसोल करता हूँ तो आप देखोगे अनडिफाइन आ रहा है। अनडिफाइन क्यों आ रहा है? यहाँ पर ये हो गया है, ये भी हो गया है, रिटर्न भी करा दिया है। हाँ, अनडिफाइन इसके लिए आ रहा है क्योंकि मेरे अरे की लेंथ हैगी, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट है। अगर इसके अंदर एक एलिमेंट होगा तो देखते हैं अपन। यहाँ पे सेव करता हूँ मैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट आ गया, तो सॉर्टेड। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे सॉर्टेड होना चाहिए। मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कराता हूँ, सिर्फ रिटर्न अरे, तो ओनली यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक एलिमेंट मिल जाएगा जो वो रहेगा सॉर्टेड। ओके, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा था कि हमारे पास में सिर्फ यहाँ पे अरे के अंदर एक एलिमेंट है तो वो सॉर्टेड है, इसलिए वो अनडिफाइंड बता रहा था जो हमने पहली कंडीशन लगी थी। सिंपली अपन क्या करते हैं, यहाँ पर वापिस से हमारा ये अरे रख देते। ओके, तो हमारी पहली कंडीशन तो ये हो गई है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको हमारे अरे का निकालना है मिड। तो मिड निकालने के लिए मैंने क्या बोला, जब आप इन यानी कि जो अरे हमारे पास में ये जो एलिमेंट है इसको जब आप दो हिस्सों में डिवाइड करोगे तो 3 और 4 का पार्ट बनना चाहिए। कैसे? कॉन्स्ट यहाँ पे मैंने बनाया मिड नाम से एक वेरिएबल, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके अंदर आपको सेम टू सेम काम करना है। यहाँ पर मैंने क्या करा, जो मेरे अरे की लेंथ है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया 2 से, और क्या करा मैंने उसको कंसोल कराया। तो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो आप नीचे यहाँ पर ध्यान से देखना, तो यहाँ पे मेरे को मिला 3.5, यानी मेरे को 7 का आधा मिला। कितना? 3.5। बट मेरे को पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए 3 या 4, यानी कि 7 में से 3 रुपये अलग निकल जाए और 4 रुपये अलग निकल जाए, जो मैंने आपको वीडियो में बताया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली मैथ डॉट फ्लोर, जो मेरे पॉइंट की वैल्यू है उसको ये कन्वर्ट कर देगा काहे में, सिंगल एलिमेंट यानी कि सिंगल वैल्यू में। कैसे? 3। ओके, अब आप बोलोगे कि सर आपने तो यहाँ पर इसको सिर्फ 3 बता दिया है, यहाँ पे 7 2 1 5 6 4 3 ये तो अलग अलग हुआ ही नहीं। तो आगे देखो आप, यहाँ पर हमको करना क्या पड़ेगा, अलग अलग करने के लिए कॉन्स्ट लेफ्ट, ओके, डॉट स्लाइस मेथड का यूज करेंगे हम। स्लाइस मेथड क्या करती है, हमको अरे कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए वो देती है। सिंपल सा मेरा लॉजिक ये है कि यहाँ पर मेरे पास में जो 7 2 1 और 5 6 4 3 जो अरे है, ये मेरे को चाहिए लेफ्ट पार्ट के अंदर। मैंने आपको क्या बताया था इमेज के अंदर कि जो मेरा लेफ्ट है वो 7 2 1 है और जो मेरा राइट है 5 6 4 3 है, तो हमको बताना पड़ेगा। तो अरे की इंडेक्सिंग जो चालू होती है वो 0 से चालू होती है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 0 2 मिड तक मेरे को चाहिए एलिमेंट, मैंने इसको बोल दिया है मेरे को 0 से लेकर जो मिड है वहां तक चाहिए। अब मेरा मिड क्या है, 3 है, और 3 क्या है, 7 2 1, ये मेरे को मिलना चाहिए। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लेफ्ट मैंने यहाँ पर प्रिंट करा, आपके सामने देखना आप, तो मेरे को 7 2 1 मिल गया है। मेरे को यहाँ पर देख रहे हो आप यहाँ पे कि 7 2 1 मेरे को लेफ्ट साइड वाला पार्ट मिल गया है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेफ्ट। ओके, तो मेरे को लेफ्ट मिल चुका है यहाँ पर। रही बात अब मेरे को राइट में चाहिए, राइट में मेरे को क्या चाहिए, जो मेरे पास में बच गए हैं एलिमेंट
तो अरे डॉट स्लाइस, जो भी मिनट के बाद में एलिमेंट बचे। ओके, देखो लेफ्ट वाला जो पार्ट है इसने तो 7 to 1 को रख लिया है, अब बचा क्या है 5 6 4 3, तो वो राइट वाले को चले जाएगी। कैसे दिखा देता हूँ आपको मैं कंसोल करके। राइट, यहाँ पे मैंने लिखा, अब आप देखना यहाँ पर जादू, तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे को 7 to 1 लेफ्ट साइड में मिल गया और राइट साइड में मेरे को मिल गया 5 6 4 3, यानी हमने एक अरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सिंपली, आपको दिख रहा होगा। ओके, अब क्या करते हैं, इसको अपन कर देते हैं एक कमेंट वे इसके लिए कि हमारे को बार बार प्रॉब्लम नहीं हो जब भी हम किसी चीज़ को रन करें। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हमने इसको 2 हिस्सों में तोड़ तो दिया है, अब हमको करना क्या पड़ेगा, इसको 2 हिस्सों में अलग अलग निकालना भी पड़ेगा, यानी इन प्रॉब्लम को हमको 2 हिस्सों में बांटना भी पड़ेगा। तो हम क्या रिकर्सन का यूज़ करेंगे। रिकर्सनली हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं और हम इसको पार्ट्स में बांट भी सकते हैं। तो जब भी हम रिकर्सन का यूज़ करते हैं तो हमको एक फंक्शन को रिटर्न करना पड़ता है, फंक्शन को फंक्शन के साथ ही रिटर्न करना पड़ता है। कैसे, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया मर्ज नाम से। ओके, अब इस पूरे फंक्शन को मेरे को इस फंक्शन के अंदर लेके आना है। कैसे, यानी रिटर्न करवाना है। कैसे, यहाँ पर मैंने रिटर्न लिखा मर्ज, इस फंक्शन के अंदर हम रिटर्न कराएंगे इस फंक्शन को। कैसे, यहाँ पे मैं लिखूंगा मर्ज सॉर्ट, जो हमारा वाला फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर ये वाला, उसके बाद में जो मेरा लेफ्ट वाला पार्ट है, यानी कि जो मेरा लेफ्ट साइड वाला जो मेरा ये हैगा, कहाँ गया लेफ्ट साइड, ये राइट, अच्छा मैंने इसको कमेंट कर दिया। जो मेरा लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल है जिसके अंदर मेरे को 7 to 1 मिला है उसको इधर रख दिया मैंने। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये। दूसरा जो मेरा हैगा राइट साइड वाला, उसको इधर की साइड में। अब क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास में एक प्रॉब्लम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। एक प्रॉब्लम को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक फंक्शन के अंदर रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इनको प्रोसेस करेंगे आगे के लिए, यानी जो मर्ज करके सेपरेट करते जाएगा बड़े एलिमेंट को और छोटे एलिमेंट को। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ ये कर क्या रहा है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको पूरा, चलो इसको नहीं, ये नहीं, ये रखाएगा, इसको पूरा मैं रख के बताता हूँ आपको, शायद काम करेगा क्योंकि यहाँ पर रिटर्न लगाया है मैंने। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्हें काम करा। एक मिनट, इसको मैं एक बार क्लियर करके वापस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 1 एज इट इज़ अलग निकाल दिया और 7 को इंडिविजुअली अलग रख दिया, फिर 2 1 को अलग रख दिया, फिर 5 6 को अलग रखा, यानी कि इनने हर एक चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देख रहे हो आप, अलग अलग मैंने लेफ्ट साइड वाला पार्ट और राइट साइड वाला पार्ट निकाल लिया है। ओके, मीन्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मैंने यहाँ पर करा था, आप देख सकते हो, यानी लेफ्ट साइड वाला पार्ट अलग कर लिया और राइट साइड वाला पार्ट अलग कर लिया है। ओके, उस फंक्शन की हेल्प से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये दोनों चीज़ खत्म हो गई यहाँ पर मेरी, अब मेरे को इसका काम नहीं है। यहाँ पर क्लिक, अब इसका काम खत्म, अब मेरा यहाँ पर काम चालू होगा। अब मैंने क्या करा है, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को रखा है और उसके अंदर मैंने पैरामीटर लिए लेफ्ट और राइट। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पर लेफ्ट और राइट पैरामीटर का यूज करूँगा। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, मीन्स बोलने का मतलब ये है लेफ्ट में पूरा एक ये हो गया और राइट में पूरा एक ये हो गया है। ओके, तो यहाँ पर मैंने उस पैरामीटर के थ्रू इसको ऐसे रख लिया है। अब मेरा इस फंक्शन का काम खत्म, यानी फंक्शन का काम खत्म।
मैंने डिवाइड कर दिया है मेरे एरे को, ठीक है। अब मैं उसको क्या करूँगा, जोड़ूंगा, मर्ज करूँगा के से। अब मेन प्रोसेस चालू होता है हमारा, यहाँ पर देखना है ना। कॉस्ट में यहाँ पर बनाऊंगा एक वेरिएबल, ठीक है। उसका मैं नाम रखूंगा सॉर्टेड अरे। ये वेरिएबल मैंने क्यों बनाया है, ये वेरिएबल मैंने इसके लिए बनाया है कि मेरा जो सॉर्टेड अरे है वो इस वेरिएबल के अंदर आएगा। मीन्स बोलने का मतलब मेरा ये है कि मेरे पास में जो ये अरे है 1 2 3 4 5 6 7, ये अरे इसके अंदर सॉर्ट होके आएगा, ओके। तो मैं इसको यहाँ पर कमेंट के साथ ही लिख देता होगा, जिससे आपको याद रहेगा और मेरे को भी याद रहेगा, ठीक है। तो ये पहला काम हमारा हो गया है कंप्लीट। दूसरा काम, मुझे यहाँ पर 2 ऐसे एलिमेंट चाहिए जिससे मैं सॉर्ट कर सकूं मेरे लेफ्ट साइड वाले पार्ट को, राइट साइड वाले पार्ट को। तो मैंने यहाँ पे आई लिया, आई को मैंने रखा 0 कि भैया जो मेरा लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो भी 0 से चालू होगा, और जो मेरा राइट साइड वाला पार्ट है वो भी 0 से चालू होगा। तो मैंने उसको ले लिया जे। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट इसके लिए नहीं लिया है, क्योंकि कॉन्स्ट क्या करता है, कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करता है। अगर आपको पता नहीं है जावास्क्रिप्ट तो प्लीज़ मेरे जावास्क्रिप्ट की वीडियो देखें, मेरे डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे दूंगा उसका। यहाँ पर मेरा काम ये भी खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब मैं लगाऊंगा यहाँ पर एक लूप जिसको बोलते हैं वाइल, ओके। फॉर लूप से भी कर सकते हैं बट वाइल लूप इसमें बेस्ट है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरा आई है, ठीक है, उसके अंदर मैं मेरे लेफ्ट वाले को रख दूंगा लेफ्ट डॉट लेंथ। मीन्स मैंने यहाँ पर ये जो 7 to 1 है इसको रख दिया है आई के साथ में, तो 0 1 2, ठीक है। उसी तरह मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज करा है, वो इसके लिए क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट की जो लेंथ है वो राइट साइड वाले एलिमेंट की जो लेंथ है बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि 5 4 3 और फिर उसके बाद में भी बाहर निकल जाए, नहीं, एज इट इज। अगर 4 है तो 4 ही होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेटर का यूज करा है क्योंकि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसका एल्गोरिदम बना रहे हैं, यानी कि सॉर्ट कर रहे हैं। जे ले लिया मैंने यहाँ पर, वही जे में अगर लेंथ हैगी राइट साइड की तो उसको भी रख दो आप, यानी जे में राइट साइड वाली की लेंथ रख दी मैंने, सिंपली। इन दोनों की लेंथ यानी ना ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, ओके। जो यहाँ पर हमको मिली है वही होना चाहिए। लाइक 7 to 1 अगर मिली है तो 7 to 1 ही होना चाहिए, यहाँ पर 5 नहीं होना चाहिए। और जो राइट में हमको मिली है लेंथ 5 4 5 6 4 3, वो 5 6 4 3 होना चाहिए, ना कि 1 5 6 4 3 होना चाहिए, ओके। एज इट इज़ यही रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा लॉजिक, हमने कंडीशन दी यहाँ पर कि अगर मेरा आई जो है, ओके, सॉरी, जो हमारा लेफ्ट है उसके अंदर जो आई है, ओके, अगर वो छोटा हुआ है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मर्ज करने का काम हो रहा है, यानी कि अब हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं। किस टाइप से, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था। अब हम इसको यहाँ पर इस टाइप से काम करेंगे मर्ज करने का, यानी कि मर्ज करके इसको सॉर्ट करेंगे हम, छोटे छोटे अलग बड़े बड़े अलग, ओके, वो करेंगे अब हम। तो यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में जो मेरे एलिमेंट है, यानी कि 7 to 1, ठीक है, अगर वो राइट साइड वाले एलिमेंट से छोटे हैं, यानी कि इन इधर के एलिमेंट से अगर छोटे हैं क्या, तो वो या तो हमारा राइट साइड वाले एलिमेंट या इनसे छोटे, राइट साइड वाले एलिमेंट इनसे छोटे हैं, या अगर इधर के साइड छोटे हैं तो वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे राइट साइड वाला कर देता हूँ पहले मैं, जे वाले से अगर वो छोटे या जे वाला छोटे है या फिर जो भी है, जो भी छोटे एलिमेंट है उनको पुश कर दो किस साइड में, डॉट
पुश, पुश मीन्स उधर की साइड धकेलना यानी भेजना। किधर की साइड भेजना, किधर की साइड भेजना आएगा इनको, बताओ आप जल्दी से बताओ। लेफ्ट साइड की साइड में। ओके, इसलिए मैंने वहां पर अरे लिखा था। क्या आपका ध्यान है कि नहीं? इल्स यहां पर मैंने क्या करा, जो भी बड़े एलिमेंट है उसको भेज दो किधर, पुश। राइट साइड मीन्स जो भी बड़े एलिमेंट है, जो भी छोटे एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, जो भी बड़े एलिमेंट है वो राइट साइड चले जाएंगे। यहाँ पर जिसे मैंने करा हैगा, जो भी बड़े एलिमेंट है वो राइट साइड, जैसे 7 इधर राइट साइड आ गया, और जो भी छोटे एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड, जैसे 1 और 2 3 4 5। ओके, जो भी अरे के अंदर। अब इनको क्या करेंगे, हम मर्ज करेंगे। कैसे? सो सिंपली अब हम रिटर्न कराएंगे क्या, यहाँ पर हमारे जो अरे है उसको। कैसे? जो हमारे पास में यहाँ पे सॉर्टेड जो अरे आ चुके होंगे उसको हमको यहाँ पर मर्ज कराना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर हमको जोड़ना पड़ेगा ना, जो भी हमको एलिमेंट रहेंगे उनको। कैसे? जो भी सॉर्टेड एलिमेंट भी हमारे पास में जो बचेंगे। कैसे? यहाँ पर मैं यूज करूँगा कॉनकेट मेथड का। आपको पता होगा कॉनकेट मेथड क्या करती है। कॉनकेट मेथड जो रहती है वो जोड़ने का काम करती है। ओके, आप जावा पढ़ रहे होगे, पाइथन पढ़ रहे होगे, या फिर आप C++, जो भी जोड़ती है दो एलिमेंट्स को, यानी कि जो भी एलिमेंट्स को जोड़ने का काम करती है उसको हम बोलते हैं कॉनकेट मेथड। ओके, यहाँ पर सिंपली मैंने कॉनकेट मेथड का यूज करा है। मेरे पास में यहाँ पर जो लेफ्ट साइड वाला पैरामीटर था उसको मैं यहाँ पर अंदर रखूँगा और स्लाइस करूँगा। स्लाइस क्यों करूँगा मैं, कि जो भी मेरे पास में यहाँ पर लेफ्ट साइड में 7 to 1 है इसको तोड़ के जोड़ दो। ठीक है, यानी कि इसके अंदर अगर कोई बड़ा एलिमेंट होगा या छोटा एलिमेंट होगा तो उसको तोड़ो, उसको सॉर्ट करो, यानी कि सॉर्ट हो भी गया है अगर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे 1 to 7 यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है। और ये राइट साइड वाला जो हैगा अपना 5 6 3 4, जो 3 4 5 6 जो यहाँ पर बचा है इसको कॉनकेट यानी जोड़ो ना आप। इसको आप जोड़ोगे तब जाके तो आपको ये पूरा एज इट इज ऐसा अरे मिलेगा। ओके, तो हमने इसको क्या करा, कॉनकेट करा, यानी कि तोड़ के जोड़ो, सिंपल। तो राइट साइड वाले को भी मैंने क्या करा, स्लाइस करा जे के साथ में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको कमेंट में, ज्वाइन एनी रिमेनिंग एलिमेंट फॉर बोथ साइड। दोनों साइड में भी अगर कोई सा एलिमेंट बच गया होगा तो उसको भी आप जोड़ो सारे के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमको इसलिए इसका यूज करना पड़ा। मैं इसको यहाँ पे सेव करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर अनसॉर्टेड एरे को भी प्रिंट करा लेता हूँ एक बार, कि जिससे हमको मालूम रहेगा कि हमारा अनसॉर्टेड एरे सॉर्ट हो चुका है। इसको मैंने सेव करा यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो मेरा इसको ऊपर का, तो यहाँ पर जो मेरा अनसॉर्टेड अरे है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये काम कैसे कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर से अब अपन देखते हैं काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर से मैं सबसे पहला इसको हटा देता हूँ और इसको हटा देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। आप देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, आप देखो आप 7 to 1 5 6 4 3 जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था, दो पार्ट्स में डिवाइड करा उनने पहले। उसके बाद में क्या करा, 7 to 1 लेफ्ट साइड में, 7 to 1 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारा 5 6 4 3 5 6 4 3। ओके, उसके बाद में 7 लेफ्ट साइड में, 7 लेफ्ट साइड में, और 2 राइट साइड में, 2 और 1 राइट साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 और 1 राइट साइड में। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, फिर लेफ्ट साइड में 2 मीन्स, मेरा बोलने का मतलब ये अभी लेफ्ट साइड वाला पार्ट चल रहा है सॉर्टिंग वाला, तो लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में 1, ये राइट साइड में 1 देख सकते हो यहाँ पर राइट साइड में 1। उसके बाद में 5 और 6 लेफ्ट साइड में,
5 और 6 लेफ्ट साइड में, उसके बाद में 4 और 3 राइट साइड में, 4 और 3 राइट साइड में, उसके बाद में क्या 5 लेफ्ट साइड में एज इट इज़, 5 लेफ्ट साइड में एज इट इज़, राइट साइड में 6, वैसे 4 और 3 इनने ऐसा करके सॉर्ट करा। आप देख सकते हो यहाँ पर इनने पेयर को निकाल लिया अलग अलग। अब देखो सेकंड चीज, यहाँ पर इसको भी आपको मैं कंसोल करके दिखाता हूँ। ओके, अब मजा आएगा देखना। अब आप क्लियर हो जा। तो अब आप देखना यहाँ पर सेव नहीं हुआ क्या वो? अरे मैंने इसको कर दिया कमेंट आउट, 1 मिनट। इसको नहीं करना था, इसको करना था यहाँ पर दिखाने के लिए। क्या ये वाला पार्ट इसमें डालूंगा मैं कंसोल के अंदर, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे, और राइट वाला इधर। ठीक है, इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके सेव करूँगा, को यहाँ पर क्लियर करके और फिर रन करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो आप देखोगे यहाँ पर कि किस टाइप से केसेस सॉर्टिंग हुई है। ओके, 3 को भी कंपेयर करना था, 4 को भी कंपेयर करना था, सबको कंपेयर करना था। तो देखो इनने क्या करा, अपन को सिर्फ लेफ्ट और राइट लिखना था। यहाँ पर इन्हें तो इंडेक्सिंग भी बता दी, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिर्फ लेफ्ट और राइट लिखेगा। अपन को ये जरूरत नहीं है लिखने की। ओके, सिस्टम अटक रहा है यार। ठीक है, तो आप देखना यहाँ पर, तो देखो ये अलग पार्ट, यानी कि ये जो मेरा हिस्सा ये अलग हुआ है, यानी कंपेयर, और ये अलग हुआ है, और फिर उसके बाद इसको मर्ज करा है अलग अलग टाइप से। देखो आप ये यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर, तो यहाँ पे राइट लेफ्ट अलग चला आएगा, फिर 3 को कंपेयर करा, फिर 4 को कंपेयर करा, 5 को, जिससे मैंने आपको बताया था उस टाइप से। फिर 1 को एज इट इज़ अलग निकाल लिया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, 2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, 5 राइट साइड में आ गया। ऐसे करके एक अरे अलग अलग सॉर्ट हुआ है यहाँ पर। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर इनने क्या करा, सॉर्टिंग परफॉर्म करी अपनी। और ये यहाँ पर एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत को कर दिया, वो तभी यहाँ पर वो पूरा बन गया। इसको हटाना था, मैंने नीचे वाले को हटा दिया। वही मैं सोचूं कि ये गलती क्या हुई है। तो आप देखोगे यहाँ पर किस टाइप से केसेस सॉर्ट हुआ है, 1 2 1 2 5 6 4 3 5 6, फिर लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसे चल के देखो यहाँ पर। फिर नीचे देखेंगे 3 4 3 4, फिर 1 2 7, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था ये 1 2 7। उसके बाद में फिर आप देखोगे कि 3 4 5 6, 3 4 5 6, यहाँ पर मैंने आपको बताया 3 4 5 6। इस तरीके से हमने जो रिमेनिंग बचा 7 उसको अपन ने यानी ऐड करा दिया था। तो इस टाइप से ये कॉनकट हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस टाइप से काम कर रहा है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। रही बात दूसरी लैंग्वेज की, तो आप दूसरी लैंग्वेज में भी इसको यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस आपको यूज़ करना है। रही बात अगर आपको लगता है कि आपको मैं पाइथन में बताऊँ या फिर जावा में बताऊँ, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताएं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।